जीएसटी रिफॉर्म हुआ है और इस जीएसटी रिफॉर्म में पेपर इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसलिए बात करने के लिए हिरेन कारिया मेरे साथ है। हिरेन कारिया जी जो है वो मुंबई पेपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। हिरेन भाई, जो अभी रिफॉर्म किया गया है जीएसटी, तो उसमें क्या दिखते हैं आप? ये पर्टिकुलरली पेपर इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो हमारे को पेपर इंडस्ट्री को ऐसा आशा था कि अभी हम लोग एग्जिस्टिंग 12% जीएसटी में है, वहाँ से हम घट के 5% में आ जाएंगे। बिकॉज पेपर एक डे टू डे ज़रूरत की आइटम है जो हर जगह लगती है। टिश्यू पेपर, पैकिंग पेपर, खाने पीने के दवाई के बॉक्सेस, ये सब उसमें बनते हैं। और हमने सबने रिप्रेजेंटेशन करा था कि 5% में लेके जाइए। हमको आशा थी कि पेपर को ज़रूरत की आइटम के हिसाब से 12 से 5 में लेके उसको थोड़ा सा ईजी कर देंगे कंज्यूमर के ऊपर। पर यहाँ पे हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने उसको 12 से लेके 18 में कर दिया मेजर पेपर आइटम को। उन्होंने नोटबुक पेपर को 0% स्लैब में डाला है। पर ऐसा होता क्या कि जो पेपर से टेक्स्ट बुक, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक बनता है वही पेपर कमर्शियल प्रिंटिंग में भी यूज़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है अभी हमारे पेपर इंडस्ट्री में कि 4802 चैप्टर जो बोलते हैं, जो उसमें नोटबुक का रॉ मटेरियल पेपर होता है वो 0%, और वही पेपर अगर हमने दूसरे काम के लिए वापरा, यानी दूसरी प्रिंटिंग के लिए, तो 18%। तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप और लूप है जिससे हो सकता है कि ये मिसयूज़ हो जाएगा मार्केट में। वैसे ही हमारा कार्टन और बॉक्सेस पे, फिनिश पे उन्होंने 5% जीएसटी कर दिया है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल 18% है। तो जिसको हम 18% का रॉ मटेरियल देंगे कि वो फिनिश प्रोडक्ट 5% करेगा, तो उसके लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होते जाएगा गवर्नमेंट के पास। पेपर वाले को भी इसका वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। 12 का 18 आने से 6% का जीएसटी बढ़ने से हमारा भी वर्किंग कैपिटल पे मार पड़ेगा। और जो इंडस्ट्री में 18% से कम का जीएसटी फिनिश प्रोडक्ट है, वहाँ पे उनको भी मार पड़ेगा, बिकॉज उनका इनपुट टैक्स। अभी ये बताओ कि नोटबुक और अदर जो यूज़ है वो कैसे होता है, यानी रॉ मटेरियल से सेम लगता है दोनों? तो बेसिकली रॉ मटेरियल मैप्लिथो पेपर ही बोलते हैं, क्रिम्वो पेपर, मैप्लिथो पेपर, जिसका एचएस कोड 4802 ही होता है। जो चीज़ से आप पेपर का कागज़ बनाते हो, कागज़ से नोटबुक और वो सब बनाते हो, वही चीज़ आपके दूसरे एप्लीकेशन में भी जाता है। तो उसका डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है। यानी एक रॉ मटेरियल पर कितना जीएसटी अभी आप देखते हो? यानी हमारा जो नॉर्मल उन्होंने बोला है पेपर पे 18% जीएसटी है। वो फिर नोटबुक यूज करे या कोई भी? 0% जीएसटी। अगर आप नोटबुक उसको दिखाओगे तो 0% जीएसटी है। यानी रॉ मटेरियल से अगर 1 टन नोटबुक बनाए तो उसको 0% जीएसटी, लेकिन अदर जो यूज हुआ तो उसको 18%। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसका क्लैरिटी थोड़ा आना पड़ेगा। या तो उसको सब चीज़ को, पेपर को रीजनेबल 5% स्लैब में लेके जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को अभी हम लोग भी बात करेंगे और उसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। जीएसटी जब भरते हैं, सीए को कोई तकलीफ होती थी, वो क्या दूर हो गया? नहीं, उसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है। उनको तो क्या है, जीएसटी जो रेगुलर है उनको तो उनका काम वो है, वो ही रहेगा ना काम। बाकी कुछ उनको नहीं फर्क पड़ेगा, जो पड़ेगा वो व्यापारी को ही पड़ेगा ना। हिरन भाई, अदर पेपर इंडस्ट्री छोड़ के जो बाकी के जीएसटी कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, क्या कहें? नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड मूव। एक्चुअली जीएसटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी और उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट जो जीएसटी रिडक्शन करा है, जो एंड कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। सो इट इज़ गुड थिंग। ये पर्टिकुलर पेपर इंडस्ट्री का थोड़ा सा है जो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि उसको भी आप थोड़ा सा एक बार। आपको पेपर इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं है ऐसा लगता है? यहाँ पे रिलीफ की बात नहीं है, रिलीफ बढ़ गया, 12 का 18 में हो गया, हमारा बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में किस तरह से जीएसटी बढ़ गया है और व्यापारी जो है वो क्या चाहते हैं। जीएसटी में बदलाव हुआ है, 4 की जगह अब 2 स्लैब में जीएसटी लिया जाएगा और इस जीएसटी का जो परिणाम है क्या होगा, हम जानेंगे कॉमन लोगों से। जो यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ वो फोर्ट का ये फोर्ट बाज़ार है और यहाँ कई व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं। तो जीएसटी का जो स्लैब बदला है उसका क्या असर होगा, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जयंती पटेल। पटेल भाई, क्या बिजनेस करते हो, क्या करते हो? अभी रिटायर हो गए। रिटायर हो गया? अच्छा, तो यानी सारे बिजनेस तो पता हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जीएसटी भी बदला है, 4 की जगह 2 स्लैब होंगे, तो क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या ठीक नहीं? बेनिफिट होएगा ही पब्लिक को। अच्छा ही है, जो बना है वो अच्छा है। क्या क्या अच्छा हो, यानी रेट कम हो जाएगा, पब्लिक, कॉमन पब्लिक के लिए अच्छा है। तो क्या ये नहीं जो खाने जैसी खाने ये चाय पे है, दूध पे है, ये सब पे कम किया है। यानी फ्री किया गया है? हाँ, नहीं फ्री नहीं है, जो 18% स्लैब था वो 5% पे लाया है। हाँ, तो ये 2% अच्छा है कि पहले 4 वाला है? अच्छा, यानी 4% 5% वाला, अभी 5% स्लैब है, वो अच्छा ही है। 5% और 12%? हाँ, 12% अच्छा है। तो पहले क्या मुश्किल होती थी? पहले भी ऐसा चलता था, अभी जो लगा है वो तो भरना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं दे सकते, आप भरना ही पड़ेगा। मगर अभी कम किया तो पब्लिक के लिए अच्छा है, बेनिफिट हो जाएगा। राइट, तो ये सबको अच्छा है।
तो ये फोर्ट का बाजार है और जीएसटी कम होने से यानी 2 स्लैब करने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ जानने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या किस संदर्भ में? ये जीएसटी कम किया है गवर्नमेंट ने, बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। तो क्या क्या कम हुआ है, आपको क्या वो पता नहीं है और पता नहीं है पूरा। पहले जो 18% था वो कम किया है। बहुत सारी इसमें कटौती है। सबसे बेहतर है कृषि का जितना भी साधन पे कम हो गया उसमें हमें आनंद है। अब ये एजुकेशन वाले भी कम हो गए हैं। एजुकेशन के जो खर्चे हैं ना, बुक पेंसिल है, उसका भी जीएसटी कट हो गया है। तो ये प्रतिक्रिया लोगों की है। नमस्कार, चाय पे क्या जीएसटी है कि नहीं है? चाय पे जीएसटी नहीं है अभी। अभी नहीं, अभी तो इसमें लगने वाली है। तो अच्छा लग रहा है GST? नहीं, अभी लगने वाली है इस पे, चाय पे? पेटीएम पे। हाँ, तो ये जीएसटी जो कम हुआ है उससे कुछ फायदा होगा? ये फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। हमारा तो कुछ नहीं होगा, लोगों को फायदा होगा। आपका फायदा नहीं होगा। हाँ, लोग तो आप क्या काम करते हो? मला ओळखलं नाही तुम्ही. मी जयराम जाधव, आपले 30 वर्षानंतर भेटतो माझा. तुम्ही विलास हटवले ना. हां. तो नहीं, मैं अभी जीएसटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जीएसटी कम हुई है, पता है 2 स्लैब हो गए। अजूनपर्यंत येऊ द्यातच आहे. अभी तो कुछ आया तो नहीं. सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है. गवर्नमेंट ने कल तो डिसीजन ले लिया ना। हाँ, डिसीजन ले लिया. तो देखते हैं अभी तो कुछ इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. आपको पता है? नहीं सर. तो जीएसटी की जानकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। आपको पता है जीएसटी कम हुआ है? नहीं है, नहीं पता. तो ये फोर्ट बाजार में मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो 4 स्लैब थे वो कम हुए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सिट्टी जी, जीएसटी कम हुआ है, अच्छा है। अच्छा है. क्या क्या कम हुआ है पता है? इंश्योरेंस में 0 है. ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हाँ, बाकी किस में इतना आइडिया नहीं. 5% पे क्या किस में भी एक में, बाकी में 28 का 18% किया. ऐसे 2-3 इतना मालूम पड़ा. पहले बहुत मुश्किल होता था जी। बहुत मैं खुद मेडिक्लेम का एजेंट है. अच्छा, क्या शेट्टी साहब, क्या मेडिक्लेम पे पहला जो जीएसटी था तो कैसे था और अभी कैसे? अभी तो मालूम नहीं, पूरा डिटेल आया नहीं. आएगा तो पूरा मालूम पड़ जाएगा सर. तो हेल्थ पे पूरा 0%। जीरो. तो ये खुद इंश्योरेंस में काम करते हैं और इनका नमस्कार, जीएसटी कम हुआ है पता है आपको? दादा नहीं हमको 4 स्लैब थे वो 4 में से 2 स्लैब, 18 और 5%। स्लैब कम किए गवर्नमेंट, उससे तो फायदा होगा ही, पब्लिक को आसान तो होगा ही, लेकिन पूरी जानकारी उसकी हमको है नहीं. तो पहले जो 4 स्लैब था तो क्या मुश्किल होती थी? तो दिक्कत होता ही था ना. हर महीने पेपर बनाओ, भरो, सीए रखो, ये सब करो, सब मुश्किल काम तो था ही. ठीक. तो मैं फोर्ट बाज़ार में से जीएसटी के जो 2 स्लैब कम हुए हैं उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पता नहीं है ये निर्णय हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष का कहना था या फिर सरकार ने भी रिफॉर्म किया है उससे कहीं ना कहीं राहत दिखाई देती है। दूध जैसे जो पदार्थ है उनको जीएसटी कम कर दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री किया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? माधुरा बालश्रम होंगे. उंगली जी, ये बताओ जीएसटी कम हुआ है खाने पीने के वस्तुओं पर, अच्छा है ना, खाने पीने के ऊपर कम होता है और अच्छा ही है. हेल्थ इंश्योरेंस भी कम हुआ है। वो भी ठीक ही है ना. पहले जीएसटी जो था वो उससे मुश्किल होती थी। वो तो हमारा तो अब चलता ही था. हम लोग का मुश्किल तो बोला तो सब वो तो गवर्नमेंट का तो करना ही पड़ेगा ना अपना देश के लिए. अपना उसमें क्या अकेले का थोड़ा सबके लिए था ना वो तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी जो है वो 2 स्लैब किए गए हैं, 5% और 18% होंगे। और साबुन, शैम्पू इस जैसे जो पदार्थ है वो उनके ऊपर जीएसटी नहीं रहेगा। और एसी जो है वो कार सस्ती हो सकती है और एसी सस्ता हो सकता है। और इस प्रकार से वित्त मंत्री सीतारमन ने दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई जो आइटम है, खाने के आइटम जो है वो जीएसटी फ्री की है। इसकी जानकारी लोगों को है या नहीं है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो मार्केट है, इस मार्केट में और कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत चर्चा करने के बाद केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट जो है ये खाने पीने के, यहाँ हर एक मार्केट है, कपड़े का मार्केट है, जो खाने का, चाय का, इन सब का। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दशरथ कोकरे. कोकरे जी, जीएसटी कम हुआ या पता आपको? हुआ है ना, मालूम है ना. मालूम है ना, क्या क्या कम हुआ है और कैसे लग रहा है? जीएसटी में क्या काम, अभी
मार्केट में जाएंगे तो सब कुछ जीएसटी भर के ही लेना पड़ता है। तो जीएसटी फायदे के लिए नहीं है, थोड़ा पब्लिक के लिए थोड़ी सी परेशानी बन रही है। हर इंसान के पास तो जीएसटी नंबर नहीं है, जीएसटी भर के लेना पड़ता है, उसमें नुकसान ही होती है, ऐसी बात है। तो पहले जो 4 स्लैब थे उससे तकलीफ होती थी। सॉरी, जो 4 स्लैब थे जीएसटी के वो अब 2 हो गए, तो 4 स्लैब होने से तकलीफ होती थी। अभी दूध के ऊपर जीएसटी था, पराठा के ऊपर जीएसटी था, अभी वो फ्री हो गया। अभी फ्री हो गए तो अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमने जानने की कोशिश की थी कि फोर्ट के बाज़ार गेट से कि जीएसटी जो कम हुआ है उससे लोगों को किस प्रकार से राहत मिलेगी या लोगों की क्या प्रतिक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशनल, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।